जून 1984। अमृतसर की एक तपती रात और दिल्ली में बंद दरवाजों के पीछे चल रही थी ऐसी बहस जिसका एक एक शब्द सैकड़ों जिंदगियों का भविष्य तय कर सकता था। सवाल सिर्फ एक धार्मिक स्थल का नहीं था, सवाल था देश की आंतरिक स्थिरता का और उस भरोसे का जो करोड़ों नागरिक अपने तंत्र पर रखते हैं। पंजाब महीनों से अशांति की आग में जल रहा था। अलगाववादी हिंसा बढ़ रही थी। जरनैल सिंह भिंडरानवाले और उनके समर्थक अमृतसर के हरमंदिर साहिब परिसर में डेरा डाले हुए थे। खुफिया रिपोर्टें कह रही थीं कि परिसर के अंदर हथियार जमा हो रहे हैं। पुलिस के कई प्रयास विफल हो चुके थे। राज्य सरकार की पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। दिल्ली में सेना मुख्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच लगातार बैठकें हो रही थीं। इंदिरा गांधी पर दबाव था, कानून व्यवस्था बहाल करनी ही होगी, लेकिन कैसे? यही वो सवाल था जिसने भारतीय सेना के भीतर गहरी असहज बहस छेड़ दी। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने दो रास्ते थे। पहला, लंबा घेराव, बिजली पानी काटकर, आपूर्ति रोककर समय के साथ दबाव बनाना। इससे सीधी मुठभेड़ टल सकती थी, नागरिक हताहत कम हो सकते थे, पर जोखिम था हिंसा बाहर फैल सकती थी और अलगाववादी प्रचार को नया ईंधन मिल सकता था। दूसरा रास्ता, तेज और निर्णायक सैन्य कार्यवाही, सीमित समय में अंदर घुसकर हथियारबंद तत्वों को निष्क्रिय करना। पर यह रास्ता था सबसे विवादित, क्योंकि ये कार्रवाई एक पवित्र स्थल के भीतर होती। गोलियों की आवाज सिर्फ दीवारों से नहीं टकराती, वो पूरे देश के दिलों से टकराती। कहा जाता है कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने चेतावनी दी, हरमंदिर साहिब में टैंक या भारी हथियारों का इस्तेमाल इतिहास में गहरे घाव छोड़ सकता है। दूसरी ओर कुछ का तर्क था, देरी का मतलब और अधिक मौतें और राज्य का नियंत्रण पूरी तरह खत्म होना। खुफिया इनपुट अधूरे थे, परिसर के अंदर मौजूद लोगों की सही संख्या स्पष्ट नहीं थी। कितने नागरिक, कितने सशस्त्र लोग, इसका सटीक अनुमान किसी के पास नहीं था। यही अनिश्चितता बहस को और भारी बना रही थी। जून की शुरुआत में निर्णय हुआ। ऑपरेशन का कोड नेम रखा गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। 3 से 6 जून के बीच कार्रवाई हुई। सेना ने परिसर में प्रवेश किया। मुठभेड़ तीव्र थी। आधिकारिक आंकड़े सीमित हताहतों की बात करते हैं, पर स्वतंत्र आकलन अलग तस्वीर पेश करते हैं। सच आज भी बहस का विषय है। सबसे विवादित फैसला क्या था? क्या वो तुरंत सैन्य कार्रवाई का चयन था या भारी हथियारों की अनुमति, या फिर ये कि बातचीत और समय को पर्याप्त मौका नहीं दिया गया? ये सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है। ऑपरेशन के बाद देश ने गहरे घाव देखे। उसी वर्ष अक्टूबर में इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसके बाद भयानक दंगे भड़के। एक निर्णय जिसने सिर्फ एक परिसर नहीं, पूरे राष्ट्र की दिशा बदल दी। 1984 की वो गुप्त बहस हमें याद दिलाती है, कभी कभी सबसे कठिन युद्ध सीमाओं पर नहीं, बल्कि निर्णय लेने वालों के मन के भीतर लड़े जाते हैं और उनके परिणाम पीढ़ियों तक गूंजते रहते हैं।